और प्यार देखने को मिला है और मैं दिल से धन्यवाद करूंगा जितने भी हमारे वेस्ट बंगाल के टीम है, जितने भी हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, सभी लोगों ने अपनी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है। ड्राइवर एकता को मजबूत करने के लिए एक मिसाल वेस्ट बंगाल की पावन भूमि पर करी है। दिल से धन्यवाद। उन माताओं को मेरा धन्यवाद जो हमारे मंच पर विराजमान है। उन मेरी बहनों को मेरा धन्यवाद जिन्होंने ड्राइवर एकता के लिए अपनी आवाज और अपनी जोर तोड़ से अपनी देश तक, राष्ट्र तक भारतीय ड्राइवर की आवाज को पहुंचाई है। दिल से कोटि कोटि नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। मेरे साथियों, आज हम सभी को संगठित होने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? आज तक आप लोग नेताओं के लिए लड़ते रहे, ट्रांसपोर्टर के लिए लड़ते रहे, गाड़ी मालिक के लिए लड़ते रहे, परंतु ये 77 साल के बाद भारतीय ड्राइवर अपनी स्वयं के लिए आवाज उठा रहा है। आज तक पॉलिटिशियन, नेता, मंत्री, विधायक या उद्योगपति, ट्रांसपोर्टर आप लोगों के कंधे पर बंदूक रख के चलाते रहे, पर आप लोगों को कोई जगाने वाला नहीं था, आप लोगों को बताने वाला कोई नहीं था कि भारतीय ड्राइवर को हक भी होता है, उसका भी फंडामेंटल राइट्स है, उसका भी मौलिक अधिकार है। जब भारत में सबके लिए कानून बनाए गए, चाइल्ड के लिए बनाए गए, मजदूर के लिए बनाए गए, महिलाओं के लिए बनाए गए, उद्योगपति के लिए बनाए गए, ट्रांसपोर्टर के लिए बनाए गए, गाड़ी मालिक के लिए बनाए गए, ड्राइवर के कानून किधर है? ड्राइवर के लिए इस कानून में संशोधन किधर है? ड्राइवर वो शक्ति है, ड्राइवर उस देश के वो रीढ़ की हड्डी है जैसे आपकी नसों में चलता हुआ खून है। जिस तरीके से आपके नसों में खून दौड़ रहा है ना, उसी तरीके से ये भारत मां की नसों में दौड़ता हुआ भारतीय ड्राइवर है। शायद हो सकता है कि मेरी बातें आप लोग को ना समझ में आए, क्योंकि जिंदों को भी जरूरत है, मुर्दों को भी जरूरत है, यात्री हो या एम्बुलेंस, या हो हमारे प्रधानमंत्री, या हो जिला कलेक्टर महोदय, सबको जरूरत है ड्राइवर को। परंतु दुख का विषय है ये, भारत के ड्राइवर के लिए दुख का विषय है, अपनी मौलिक अधिकार के लिए जागरूक नहीं है। आज भारत सरकार के मानवाधिकार मूवमेंट राइट कमीशन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वाकई ही भारतीय ड्राइवर के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। भारत का एक मानवाधिकार है जो कि जिससे सरकारी एक संगठन होता है जो कि मौलिक अधिकारों का उनका रक्षण करता है, जिसको कहते हैं मानवाधिकार मूवमेंट एक्ट कमीशन कहते हैं। उसने भी इस बात को एक्सेप्ट किया और नाराजगी जताई है कि वाकई भारत में भारतीय ड्राइवर के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। भारत सरकार को पत्र लिखा और भारत सरकार ने अभी भी उससे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत लगातार विरोध कर रहा है इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो सत्ता के नशे में, सत्ता का चूर चूर होकर अपनी सत्ता के नशे में चूर है और भारतीय ड्राइवर को शोषण करने पर लगे हुए हैं। आज आप लोग को मालूम होगा कि हम कोई आप लोग से वोट मांगने नहीं आए हैं या 2024 में हमें इलेक्शन में नहीं खड़ा होना है। हम एक भारतीय ड्राइवर को हक दिलाने आए हैं, भारतीय ड्राइवर को मौलिक अधिकार दिलाने आए हैं, उन गरीब मजलूम ड्राइवर की आवाज पार्लियामेंट, संसद तक पहुंचाने आए हैं। शायद आप लोगों में से कुछ किसी भाई को मन में सवाल चल रहे होंगे कि शायद सुरेंद्र प्रसाद आया, पब्लिसिटी करेगा, अगली बार चुनाव में खड़ा हो जाएगा। मेरे साथियों, जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं और जितने भी हमारे भारत के 22 करोड़ ड्राइवर बंधु हैं, उन सभी को मैं बताना चाहता हूं, भविष्य में कभी भी सुरेंद्र प्रसाद इलेक्शन लड़ने वाला नहीं है। परंतु इतना जरूर है, जो ड्राइवर के हक की आवाज उठाएगा, ड्राइवर के लिए लड़ेगा, उसका जरूर सपोर्ट करूंगा। चाहे वो ड्राइवर ये इलेक्शन क्यों न लड़ रहा हो, ड्राइवर ही चुनाव क्यों न लड़ रहा हो, उसको सपोर्ट करके पार्लियामेंट तक और संसद तक जरूर पहुंचाऊंगा। क्योंकि जिस दिन
जिस दिन भारत के पार्लियामेंट में और राज्यसभा में बैठा होगा, उस दिन हमारा भी गर्व सीना चौड़ा सा होगा कि मेरा चालक पार्लियामेंट में बैठा है, देश को चला रहा है। गर्व से कहेंगे, इस देश को चीख चीख को बताएंगे कि मेरा ड्राइवर स्टीयरिंग और चक्का नहीं चलाता है, देश को भी चलाता है। जिस दिन चिक चिक के बताएंगे, बड़ी बेसब्री से इंतजार है जिस दिन बहुत सारे ड्राइवर बंधु हैं, हमारे भाई हैं जो कि पढ़े लिखे हैं और अपने घर से आर्थिक स्थिति से मजबूत यानी मजबूत है, उनका आर्थिक स्थिति बहुत काफी अच्छा है। अगर भविष्य में कोई ऐसा ड्राइवर अगर इलेक्शन लड़ना चाहेगा, उसको हम सपोर्ट करके और पार्लियामेंट में भी भेजने का भी काम करेंगे। इस दिन हम चिक चिक के बोलेंगे, आई लव माई इंडिया, I love my Indian driver brother, I love my India, I love my Indian driver। उस दिन चिप चिप के बुलाएंगे और सत्ताधारियों को, ड्राइवर को, शोषणकर्ताओं को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरे साथियों, आज देश को आजाद हुए 77 साल हो गए, पर आज भी काले अंग्रेजों के हाथ भारतीय ड्राइवर गुलाम हैं और काली हुकूमत आज भी देश में जारी है, आज भी देश में जारी है। आप देख रहे होंगे हमारी दीदी जो बैठी हुई है, इस सत्ता में बैठी हुई है, पिछले 8-9 साल हो गए, परंतु मैं दीदी से कहना चाहता हूं कि ये वेस्ट बंगाल में जो हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ जो शोषण हो रहा है, इस पर रोक लगाई जाए, अन्यथा इस देश में एक क्रांति का सैलाब हो जाएगा और हमारा भारतीय ड्राइवर सड़कों पर उतर कर अपने हक और मान सम्मान के लिए लड़ेगा। मेरे साथियों, आपको सूचना देना चाहता हूं, शायद आप लोगों को, कुछ भाइयों को मालूम भी होगा, जब राष्ट्रपिता महात्मा